नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ नेशन। आज मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में मौजूद हूं और आज हिनर व्हील क्लब बस्ती के द्वारा आई चेकअप कैंप का आयोजन करवाया गया है। करीब सैकड़ों लोग यहां से इस सुविधा का लाभ उठाएं। तो हमारे साथ इस क्लब की प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हम उनसे खास वार्ता करेंगे, आखिर क्या कहना चाहेंगे बस्ती आम जनमानस। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आप? आज के दिनों में मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की आइज़ जो है बहुत जल्दी ख़राब हो रही है। आइज़ की प्रॉब्लम पहले एक एज के बाद होती थी, लेकिन इस समय हर एज के लोगों को आइज़ की प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा मेरे मन में ख्याल आया कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पता भी नहीं है कि उनकी आँखें ख़राब हो रही है, तो चेकअप होने से वो सही समय से चश्मे का यूज़ कर सकेंगे, जिससे उनकी आँखें और ज़्यादा ख़राब ना हो। तो ये सोच के हम लोगों ने आइज़ कैंप का आयोजन किया है, जिसमें कई मरीज़ आए हैं और सब अपनी आँखों को दिखाएँ, और वे लोग काफ़ी संतुष्ट होके भी गए हैं यहाँ से। करीब ही कितने बजे से ये प्रारंभ हुआ है? ये आयोजन 4 बजे से यहाँ चल रहा है। मरीज़ आ रहे हैं, जा रहे हैं, लाइन लगी हुई है मरीज़ों की। सबसे ज़्यादा कंडीशन क्या आया कि आँखें उनकी ठीक है या ख़राब निकल रही हैं, कोई प्रॉब्लम निकल रहा है उसमें? जी, यहाँ पे जितने लोग भी आए हैं, चश्मा किसी ने भी, मतलब 80% लोगों ने चश्मा नहीं पहना था, लेकिन चश्मा हर किसी को चढ़ा है। हर किसी को कुछ ना कुछ पावर, किसी को पास का, किसी को दूर का है, लेकिन चश्मा मैक्सिमम लोगों को लगा है यहाँ पे आने के बाद। ज जो हालाँकि वो लोग ऐसे पता नहीं चल पाता कि उन लोगों को चश्मा लगा, उन लोगों की आइज़ और ख़राब होती, तब वो डॉक्टर के पास जाते। ऐसे एक सही समय पे उन लोगों को जानकारी हो गई कि उन लोगों की आई साइट वीक हो रही है, सही समय से उन लोगों को जानकारी हो गई है। पारुल जी, एक सवाल है हमारा कि बस्ती की महिलाएँ काफ़ी सामाजिक संस्थाओं में एक्टिव हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर के और भी कामकाज होते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए महिलाएँ समय कैसे निकाल ले रही हैं और आम जनमानस के लिए? देखिए, समय निकालने वाली जहाँ तक बात है, तो ये अपने मन में एक जुनून और जज़्बा जिस चीज़ के लिए होता है, उस चीज़ के लिए समय निकल आता है। अगर हम लोगों की जिस चीज़ के प्रति इच्छा नहीं है, तो हम लोगों के पास बहाने हज़ार हो जाते हैं। आज ये प्रॉब्लम है, लोग सास का ही बहाना मार देगा, या जॉइंट फैमिली का बहाना, कुछ भी बहाना मार देता है। लेकिन अगर किसी चीज़ के प्रति जज़्बा है, तो हम लोग चाहे जैसे भी मैनेज करें, समय को मैनेज कर लेते हैं। तो हम लोगों को भी, हम लोग घर को सँभालते हुए इस चीज़ को मैनेज करते हैं। तो बस ये है कि रूटीन थोड़ा-सा हम लोग अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं, और बहुत ईज़ी गोइंग चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। मैम, सामाजिक कार्यों में आप लोग इतना बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और समाज के लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि समाज में सभी लोगों को मिलजुल कर सारे काम करने चाहिए और सभी गरीबों की और ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि ऐसे तमाम सामाजिक कार्य होते हैं, जब इंसान समाज के कार्यों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेता है, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं समाज में जो अपने हाथ पीछे कर लेते हैं। लेकिन ऐसे में आप लोग खुल के आ रही हैं, तो कैसे? मैं जानना चाहूँगा। हम लोगों को परिवार का सपोर्ट भी मिलता है इसको करने के लिए, और हमारे घर से भी पूरा सपोर्ट मिलता है। जो लोग पीछे हट जाते हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, और जो लोग आगे बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद है। और इस कलम में मैं जानना चाहूँगा, कब से आप जुड़ी हुई हैं? मैं इस क्लब में 3 सालों से जुड़ी हुई हूँ। क्लब की 2 उपलब्धियों के बारे में जानना चाहूँगा, आखिर समाज के लिए और क्या करता है? ये क्लब समाज के लिए बहुत कुछ करता है, गरीबों की सहायता करता है, हर तरह के कैंप लगाता है, कभी आइस कैंप लगाता है, कभी डॉक्टर के और भी चेकअप होते हैं वो सारे कैंप लगाता है, गरीबों की सहायता करता है, और एंटरटेनमेंट के भी कैंप लगाता है। तो इससे हम लोगों को बहुत सहानुभूति होती है। और जैसे हमारे क्लब में क्या है, गरीबों की और ज़रूरतमंद की तो होती है, लेकिन हम लोग औरतों पे, फीमेल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि औरतों को उपलब्धियाँ ज़्यादा हासिल हो, हर अचीवमेंट मिले, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो। जैसे हम लोगों ने जॉब दिया पुराने कपड़े से थैला सिलने का, या आइस चेकअप कैंप हुआ, तो इसमें मैक्सिमम औरतों का ही चेकअप हुआ। तो हम लोग औरतों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हम लोगों की उपलब्धियाँ यही होती है कि हम लोग औरतों पे, हर जो भी प्रोजेक्ट करें सब औरतों पे ज़्यादा होता है। इस समाज में शिक्षा को लेकर अगर हम बात करें, शिक्षा और स्वास्थ्य में तो आपका क्लब काम कर रहा है, लेकिन अगर हम शिक्षा की बात करें, समाज में ऐसे तमाम लड़के लड़कियां जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, तो ऐसे में आपका क्लब कुछ उसमें सहयोग करता है कि नहीं? अगर करता है तो हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। बिल्कुल करता है हम लोगों का क्लब शिक्षा के प्रति भी। शिक्षा के प्रति क्लब हम लोगों के स्कूल में, जैसे जो बच्चे फ़ी नहीं दे पाते हैं, उन लोगों के लिए फ़ी भी हम लोगों के क्लब की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। कंप्यूटर क्लासेस हम लोग देते हैं बच्चों को अपने शिक्षा के क्षेत्र में। स्टेशनरी का डिस्ट्रीब्यूशन टाइम टू टाइम होता रहता है, और जो बच्चों को पढ़ाई के प्रति बिल्कुल भी जिज्ञासा नहीं रहती, उन लोगों की जिज्ञासा पैदा की जाती है, पढ़ाई के महत्व को बताया जाता है। तो इस तरीके का प्रोग्राम होते रहते हैं शिक्षा के प्रति भी। मैम, आपको कैसा लगता है जब ये कार्य आप करते हैं?
बहुत अच्छा लगता है और अपने आप पे प्राउड भी फील होता है। अभी तो मुझे इस क्लब में आए 1 साल हुए हैं, लेकिन मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं ऐसे इनर व्हील क्लब का एक हिस्सा हूँ। और मुझे अच्छा लगता है यहाँ के काम और यहाँ की जो हमारी लीडर हैं इनके उसमें नेतृत्व में हम काम करते हैं। तो बहुत अपने आप में एक प्राउड फील होता है कि हम ऐसे जगह का एक हिस्सा हैं जहाँ हम महिलाओं के प्रति उनकी समस्याओं का और उनकी समस्याओं का निदान करते हैं और गर्ल्स के लिए या वुमेंस के लिए एक बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो ये करते हुए हमें बहुत अच्छा लगता है और मैं कोशिश करूँगी कि हमारे क्लब से जितने लोग भी जुड़े हैं वो सारे अच्छे काम ऐसे करते रहें और महिलाओं के लिए मतलब महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देते रहें। मैम नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम प्रतिमा जायसवाल है। प्रतिमा जी, आपके पति रोकते नहीं हैं, सामाजिक कार्य आप करती हैं? नहीं, ये थैंक्स मैं अपने हस्बैंड के लिए थैंक्स बोलना चाहूँगी कि वो हमें रोकते नहीं बल्कि और प्रोत्साहित करते हैं। तभी उसका यही फ़ायदा है कि मैं हर प्रोजेक्ट में टाइम टू टाइम पहुँच पाती हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि हम गलत काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम अगर एक प्रेरणा स्रोत के लिए काम करते हैं तो हमारे पीछे काफ़ी लोगों की प्रेरणाएँ बढ़ जाती हैं। तो हम जुड़ते ही इसीलिए हैं कि हम इस क्लब के लिए कुछ कर पाएँ। तो हमारे यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं सबके पति का सपोर्ट रहता है, ताकि तभी हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। अगर हस्बैंड का सपोर्ट नहीं रहेगा तो हम लोग आगे काम नहीं। इसलिए थैंक्स फॉर हस्बैंड एंड थैंक्स फॉर घर वाले। जी। यहाँ पर आइस चेकअप कैंप लगा हुआ है। मरीज लगातार अपनी सारी तकलीफ़ों को डॉक्टर साहब को दिखा रहे हैं। हम तस्वीरों में दिखाएंगे, डॉक्टर साहब भी मौजूद है और मरीजों को बेहद अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं और उनको ढेर सारी जानकारी भी दे रहे हैं कि आखिर उनके आंखों में क्या प्रॉब्लम है और किन किन दवाइयों को लेना है, क्या सावधानी बरतनी है। हम यहाँ पर एक मरीज़ है, हम उनसे भी खास वार्ता करेंगे आखिर उनको क्या तकलीफ हुई है। बहुत बहुत आपका स्वागत है। क्या नाम होगा आपका? सुमन जी, क्या तकलीफ है आपको? बस आँख की तकलीफ है थोड़ा सा। आँख में क्या तकलीफ है? ये जो छोटा अच्छा नहीं दिखाई देता है। छोटा अच्छा नहीं दिखाया गया। वही। तो ये जानकारी आपको कैसे मिली कि यहाँ पर आई चेकअप कैंप लगाया गया? यहाँ पारुल ये है आभास सिंघल। अच्छा अच्छा। यहाँ सब हम यहाँ काम करते हैं। अच्छा अच्छा। इसी से जानकारी मिली। तो आपको राहत मिली कि नहीं? राहत किस चीज का? हाँ, चेकअप आपने करवाया तो राहत मिली आपको? हाँ। बढ़ चढ़कर हमेशा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और ये संस्था इस तरीके से काम कर रहा है। स्वास्थ्य का क्षेत्र उस पर भी काम कर रहा है, शिक्षा का क्षेत्र उस पर भी काम कर रहा है, यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट पर भी ये काम कर रहा है। किस तरीके से हम दूसरे की ज़िंदगी में खुशी डाल सकते। जो इस देश की महिलाएं हैं आज इन संस्था के द्वारा आज के हमारी जो बस्ती की महिलाएं हैं वो इनसे कुछ सीख पा रही हैं, एक उदाहरण बनती जा रही हैं। और ये यूपी की महिलाएं हैं और इस देश की महिलाएं हैं और बहुत ही गर्व भी करती हैं। हम आपसे विदा ले रहे हैं, हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।